तरुवरुशाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणानाम निष्पारम न याति। स्वयं सरस्वती जी समुद्र को स्याही बना ले, वृक्षों को कलम बना ले, भूमंडल को भूमि को कागज बना ले, अनंत काल तक उस ब्रह्म की महिमा को लिखे तो भी वो पार नहीं पा सकती। वो अनिर्वचनीय तत्व है, संतों के हृदय में अनुभव में आता है। संत का तात्पर्य है जिसका हृदय परमात्म चिंतन से भरा हुआ है, वो कोई भी हो उसी में परमात्म तत्व का अनुभव होता है। उसी को ब्रह्म कहते हैं ज्ञानी जन, योगी जन परमात्मा कहते हैं और भक्त जन उसे भगवान कहते हैं। वो अनुभव गम्य है, वो अगोचर है वाणी के द्वारा। मोनिका गुप्ता जी लुधियाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन को स्थिर और शांत रखना क्यों मुश्किल होता है, इसे कैसे साधा जाए? क्योंकि ये प्रकृति का ही है। परमात्मांश इंद्रियाणाम मनस्यास्मि और प्रकृति की रचना से स्वाभाविक आकर्षित है। मनाकष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनाकष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। जीव भगवान का अंश है, मन और 5 ज्ञानेंद्रियां ये प्रकृति का अंश है। प्रकृति की तरफ आकर्षित होती है। तो मन और 5 ज्ञानेंद्रियां ये जितनी माया की रचना है इसमें सहज से लगता है, परमात्मा की तरफ कठिनता से लगता है। जैसे पानी को छोड़ो तो जहां ढलान होगी, नीचापन होगा, वहीं पानी जाके रुकेगा। ऐसे ही मन को छोड़ो तो ये नीच गति अर्थात इंद्रियों की भोग विलासता में ही टिकता है। ऊर्ध्व गति में जैसे पानी को चढ़ाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है, ऐसे ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्तत्थम प्राहुरभ्यम परमात्मा की तरफ मन को लगाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। जितना गुरु जी के द्वारा दिया हुआ मंत्र जपेंगे उतना ही मन भगवान में लगेगा। नहीं तो मन को स्वाभाविक छोड़ देने पर ये विषयों की तरफ जाता है, क्योंकि प्रकृति का आकर्षण मन पर पूर्ण पड़ रहा है। उसी आकर्षण को जो मिटा दे वही महात्मा, प्रकृति के आकर्षण को मिटाकर परमात्मा के आकर्षण से युक्त हो जाए वही भक्त, वही ज्ञानी, वही योगी। सरिता अरोड़ा जी नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में भौतिक साधनों को प्राप्त करने की इच्छा करते हुए भगवत प्राप्ति की इच्छा कैसे हो सकती है? दोनों एक साथ नहीं होती। 2 म्यान में 2 तलवारें डाली जा सकती, लेकिन एक म्यान में 2 तलवारें नहीं डाली जा सकती। प्रेम गलियति साकरिता में 2 न समाये। जब तक भोग इच्छा रहेगी तो भगवत प्राप्ति की इच्छा हो ही नहीं सकती, और जब भगवत प्राप्ति की इच्छा होगी तो भोग इच्छा का नाश हो जाएगा। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो बड़े बड़भागी जन भगवान के भक्त जन जब भगवान के मार्ग में चलते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, तो लक्ष्मी का सारा विलास वैभव उनके लिए बमन के समान हो जाता है। उनको घृणा हो जाती है भोगों से, भोगों में प्रीति नहीं रहती। और जब तक भोगों में प्रीति रहती है तब तक भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं होती, क्योंकि भगवान के वचन है भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। समाधो अर्थात परमात्म प्राप्ति। परमात्म प्राप्ति का वो लक्ष्य ही नहीं बना सकता जिसके हृदय में भोग और ऐश्वर्य की महिमा जागृत हो गई। ये भोगूं, ये धन प्राप्त करूं, ये वैभव, वो भगवान की प्राप्ति नहीं। भगवान की प्राप्ति में समस्त भोग विलास नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जो भगवान से आशिकी करता है, प्यार करता है, वो माया से नहीं करता, और जो माया से करता है वो भगवान से नहीं कर सकता। 2 मार्ग हैं अलग अलग। एक माया का मार्ग है जिसमें भोग विलासिता, और एक परमात्मा का मार्ग है जो प्रेम, समस्त भोगों से वैराग्य, एकमात्र भगवान से अनुराग।
महाराज जी गृहस्थ आश्रम में तो ये भौतिक इच्छाएं तो रहती हैं कि खूब धन हो, मतलब अच्छे से परिवार का पोषण करें, तो उसके लिए भौतिक इच्छाएं जागृत हो जाते हैं। ऐसे में वो भगवान पर समर्पित कर देना चाहिए। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। हे प्यारे, मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। मेरे जीवन की, मेरे परिवार की समस्त आवश्यकताएं आप पूर्ण कीजिए या ना पूर्ण कीजिए। मैं सिर्फ आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन आपके सामने रख दिया कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। अब आप इसका भरण पोषण करो। योगक्षेमम वाहम्यम, या जैसा आप करो, मैं आपके अधीन होकर आपकी प्राप्ति करना चाहता हूं, भोगों की नहीं। ऐसा भक्त का हृदय होता है। लेकिन जिनका हृदय ऐसा है कि मुझे भोग चाहिए, वो ये लक्ष्य नहीं बना सकते। बात भले बनावे कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी हो, लक्ष्य ही नहीं बन सकता। और लक्ष्य बनेगा तो ये झूठी माया का नाटक नहीं रहेगा। उसकी दृष्टि में ये माया का आकर्षण नहीं रहेगा। माया का आकर्षण तभी होता है जब भगवत आकर्षण नहीं होता। जब भगवत आकर्षण होता है तो माया का आकर्षण नहीं होता। महाराज जी संसार में रहते हुए वैराग्यवान रह जा सकते। हाँ, वैराग्य का मतलब केवल विरक्त वेश ही नहीं है। वैराग्य का मतलब भोगों में रहते हुए भी भोगों की रुचि न रह जाना। भोगों की रुचि न रह जाना, अपने कर्तव्य पालन के लिए भोगों को भोगना, ना कि इंद्रियों की तृप्ति के लिए भोगों को भोगना। अलग अलग भाव होता है। एक इंद्रिय विलासिता के लिए खाता है और एक जीवन यापन के लिए खाता है, कि शरीर पोषण के लिए शुद्ध सात्विक भोजन भगवान को अर्पित करके पाता है, और एक अपनी इंद्रिय विलासिता के लिए मांस है, मछली है, अंडा है, ये वो, ये सब नरकगामी लोग हैं जो अपनी इंद्रिय विलासिता के लिए जीते हैं। जो इंद्रियों का पोषण जी कर भगवान की आराधना, धर्म की आराधना, राष्ट्र की आराधना, वो जीवन धन्य है। नवीन जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप हरियाणा सरकार में स्काउट एंड गाइड एक होती है महाराज जी, जिसमें बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है कि मतलब रक्तदान, पौधारोपण, नशा मुक्ति के लिए बच्चों को शिक्षाएं दी जाती हैं और विद्यालयों में जाके इसका आयोजन किया जाता है। महाराज जी ये कह रहे हैं कि ये कर रहे हैं, इसके साथ साथ और क्या ऐसा करें कि जिससे बच्चे और ज्यादा। हाँ, बहुत सुंदर। पहले तो धन्यवाद आपको, क्योंकि हमारा जो आंतरिक प्रयास है समाज के लिए वो यही है कि अध्यात्म की जागृति हो, जो हमारे नवीन पीढ़ी को खोखला कर रही है। विषय प्रियता, भोग विलासिता और व्यसन, नशा। अभी कल के एकांतिक में यही एक बच्चा बैठा था, उसने कहा मैं हॉस्टल में हूँ, वहाँ हमारे साथी सब ड्रग्स, शराब, हुक्का ये सब करते हैं, वही मैं भी करने लगा। तो हमारे जो नए बच्चे हैं इनको शिक्षा दी जाए अध्यात्म की भी। केवल आधुनिक शिक्षा से ही कल्याण नहीं होना। आज शिक्षा का मतलब केवल पढ़ना लिखना रह गया है, आचरणों पर उनका कोई प्रभाव नहीं है। आचरण भ्रष्ट और डिग्री हाथ में, किस काम के हो तुम? अगर आचरण पवित्र नहीं है तो आप किसी भी पद पर जाइए, आप भ्रष्ट पदाधिकारी होंगे। और भ्रष्ट पदाधिकारी या भ्रष्ट नेता या भ्रष्ट समाज प्रियता के पद पर बैठने वाला कभी लोक पोषण नहीं करता, वो लोक शोषण करता है, वो लोगों का शोषण करता है। इसलिए हमारे नए बच्चे ही ये आगे चलकर हमारे भारत के भविष्य हैं। इनको नशा से बचाइए और इनको व्यभिचार से बचाइए। जो हमारे देश का नहीं है वो भावनाएं आ चुकी हैं अन्य देशों वाली। ये जो लिव इन रिलेशन है, ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, गंदी बातें हैं, वासना तो सबके अंदर रहती है, लेकिन अगर वासना को छूट दे दी जाए तो नाश कर देगी। वासना को सीमा में रखा गया है। हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है, इसमें वासनाओं को सीमित किया गया है। हमारे 4 आश्रम हैं। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थाश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। तो अगर पहला ही आश्रम जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वही बिगड़ गया तो फिर हमारा मोक्ष कैसे होगा? हम जो मनुष्य जीवन प्राप्त किए हैं ये केवल भोगों के लिए नहीं, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और विद्या विनयम ददाति, विद्या
विद्वान पुरुष विनयी होता है, और आज की आधुनिक विद्या अपनी माँ को, अपने पिता को गाली गलौज करना, अपमान करना, उनकी अवहेलना करना, उनको यहां तक मारना पीटना, उनको उनकी हत्या भी कर देना, ऐसे सुनने को मिलता है। तो हमारे बच्चों में ये जो नशा है ये हिंसात्मक वृत्ति पैदा कर देगा। अगर नशा नहीं मिलेगा तो अपने प्रियजनों की भी वो हत्या कर देगा। इसलिए आप जैसे माता पिता, शिक्षक, समाज प्रिय, इनको चाहिए कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं, अपने घर के जो बच्चे हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं, इनको बैठाल करके इनके दिमाग में डाले कि ब्रह्मचर्य का नाश ही जीवन का नाश है। कोई भी नशा करना अपने जीवन को पतित कर लेना है। इसलिए नशे से और व्यभिचार से यदि बचाया जा सके, कुसंग से, तो हमारे बच्चे आगे चलकर हमारे भारत का भविष्य बनेंगे। वर्षा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपसे मिलने के बाद समझ में आया कि प्रारब्ध क्या है, कर्म क्या है। ऐसा लगता है कि बहुत देर हो गई महाराज जी। अब तो ऐसी रोजमर्रा की जीवन हो गया है कि सब कुछ आके भी छोड़कर नहीं आ सकते। अब तो ऐसा लगता है कि नहीं, छोड़ के जाना कहाँ है, छोड़ के जाना कहाँ है। तो इनसे निकलना भी बहुत मुश्किल है। नहीं, कुछ नहीं, केवल समझ ठीक करनी है, समझ ठीक करनी है। ये मेरी तकिया है, ये मुझे बंधन युक्त हो जाएगी, और ये भगवान की प्रसादी है, सेवा में है, ये हमारे लिए मोक्ष का कारण बन जाएगी। ये मेरा परिवार है, ये बंधन का कारण बन गया, और ये प्रभु का है, ये मोक्ष का कारण बन गया। ये मैं भोग रहा हूं, ये बंधन का कारण बन गया, और प्रभु का भोग लगा के मैं प्रसाद पा रहा हूं, ये मोक्ष का कारण। भागना कहाँ है महाराज जी? अंदर से कहने मात्र से ऐसा हो जाए। अंदर बिल्कुल केवल सोच बदलनी है, सोच, अपनी सोच बदल जाए बस। उसी सोच को भक्ति में भावना कहते हैं। अपनी भावना बदलनी है। अपना जो सोच है, अपनी जो भावना है, वो निगेटिव होती चली जा रही। तभी लोग डिप्रेशन में पहुंचते चले जा रहे हैं, बड़े परेशान लोग हैं। अगर हमारी पॉजिटिव सोच हो, हमारी सोच ठीक हो, हमारी भावना ठीक हो, तो हम आज अभी बिना किसी सामग्री के आनंदित हैं, बिना किसी वैभव के, बिना किसी सामग्री के, जिस परिस्थिति में हैं हम सुखी हैं। अगर हम दुखी हैं तो नकारात्मक सोच से, हमारी सोच सही नहीं है। हम दूसरे को देखकर जलते हैं, ईर्ष्या। हम दूसरे को सुख पहुंचाने की जगह दुख पहुंचाते हैं, स्वार्थ। हमारा स्वार्थ इतना बढ़ जाता है कि अपने पूज्य जनों की भी अपमान करने में हमें कोई हिचक नहीं होती। तो हमारी सोच बदलनी है, कहीं भाग के नहीं जाना, कुछ नहीं करना। ना वेश बदलना है, ना देश बदलना है, केवल उद्देश्य बदलना है। हमारा उद्देश्य बदल जाए, हमारी सोच बदल जाए, सब ठीक हो जाएगा। सोच बदल लो, केवल कहीं नहीं भागना। जो खाली समय है, राधा 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 राधा। जब कार्यरत हैं, कृष्णार्पणम मस्तु, उस कार्य को भगवान को समर्पित कर दिया। बोलो समस्या कहाँ है? महाराज जी, अभी क्या वो बल नहीं आता, सोचते हैं कि नहीं करेंगे, बट फिर भी वो हो जाता है। नाम जप क्यों कह रहे हैं? नाम जप श्री हरिवंश नाम बल रहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। नाम बल से सब हो जाएगा। आप नाम जप करके तो देखो ना, नाम जप से क्या नहीं हो सकता। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप को हिला के रख दिया, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हिरण्यकश्यप भगवान ने फाड़ के फेंक दिया उसको। 5 वर्ष का बालक ध्रुव जब भगवान नारायण की शरण में हुआ तो आज भी अटल पदवी प्राप्त है, जिसकी सप्त ऋषि परिक्रमा करते हैं। 5 वर्ष के बालक ध्रुव की तपस्या ने वो पद दिलाया कि आज भी सप्त ऋषि, बड़े बड़े तपस्वी महात्मा उनकी परिक्रमा करते हैं। ध्रुव पद की अटल पदवी प्राप्त हुई। हम भगवान से जुड़े, हम भगवान का नाम जप करें, हम भगवान को समर्पित हो जाएं, ये जरूरी है। कहीं भागना जरूरी नहीं है। कहीं भाग के जाओगे तो माया ही माया है। और अगर आप सोचते हो कि हमारे ऊपर जिम्मेवारी है, तो आपके ऊपर कितने लोगों की जिम्मेवारी है? 5, 10, 15 इतने परिवार में होंगे।
यहां तो हजारों लोगों की जिम्मेवारी है, हजारों लोगों की जिम्मेवारी है। सब कुछ चल रहा है, भगवान खूब अच्छे से चला रहे हैं, कोई भूखा नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि परेशान। और ना इनको चिंता है ना हमको चिंता है, चिंता उनको है जिनकी हम शरण में हैं। आप चिंतित हो इसलिए कि आप अपने अहंकार से अपने परिवार का पोषण करते हो, हम श्री भगवान से पोषण करते हैं। कई सौ लोगों का भोजन बनता है, कई सौ लोग एक साथ बैठकर भोजन पाते हैं, कौन व्यवस्था देख रहा है? ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि भगवान के आश्रित हो जाने पर आप देखिएगा कि आप कितने निश्चिंत हैं, निर्भय हैं, निशोक हैं। आप कहेंगे आप बाबा जी हैं तो आपका भगवान पोषण करते, नहीं। भगवान को बाबा जी या गृहस्थ से मतलब नहीं होता, भगवान को भक्ति से मतलब होता है। यदि आप भक्त हो, जैसे नरसिंह मेहता जी भक्त हैं, आप देखो उनका चरित्र पढ़ करके भगवान ने क्या क्या नहीं किया नरसिंह मेहता के लिए। आप बड़े बड़े भक्तों के चरित्र पढ़ के देखो, हमें तो लगता है अगर भक्तमाल को देखा जाए तो 30% विरक्त संत होंगे और 70% गृहस्थ संत होंगे। जो भक्तों के चरित्र हैं उनमें अधिकतर गृहस्थ महापुरुष हुए जिन्होंने भगवान को अपनी भक्ति से अधीन कर लिया, लेकिन समर्पण, तन मन प्राण सर्वस्व समर्पण करके भगवान की आराधना की। भगवान सब कुछ पूरे विश्व ब्रह्मांड का भरण पोषण कर रहे हैं, फिर अपने भक्त का क्यों नहीं करेंगे? हम चिंता क्यों करें? हमें निश्चिंत रहना चाहिए भगवान के भरोसे से। महाराज जी, अभी जैसे सुना है तो अभी ऐसा लगता है कि अभी से विश्वास करेंगे और अभी छोड़ देंगे, बट जैसे माया का प्रभाव चढ़ता है तो ऐसा लगेगा कि हम नहीं करेंगे। तो हमारे पास नाम है ना, नाम जप नहीं तो प्रभाव पड़ेगा। नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन हमारे संग पहरेदार है। नाम पाहरू, राधा राधा, वो पहरा दे रहा है, किसी भी विकार या चिंता या शोक को घुसने नहीं देगा। नाम पाहरू, नाम रूपी पहरेदार है। और भगवान का रूप नेत्रों में अगर ध्यान कर रहे, मानो दरवाजा बंद है, कैसे कोई विषय प्रवेश करेगा, कैसे कोई चिंता प्रवेश करेगी? इसलिए निश्चिंत निशोक निर्भय रहने के लिए सबको चाहिए कुछ समय निकालो, भगवान का नाम जप करो। हर समय जो कर्म करते हो भगवान को समर्पित कर दो। मांस मदिरा मछली अंडा ये सब चीजें बंद करो, गंदे भोजन मत पाओ, गंदा आचरण मत करो, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। बिना भगवान के आपका अधूरा जीवन है। यहां से मरोगे तो कुछ लाद के नहीं ले जाओगे, केवल भगवान का नाम और शुभ अशुभ कर्म साथ जाते हैं। इसलिए यहां न कोई मित्र है न शत्रु है, अपना काम बना लो, नाम जप करो, परिवार को भगवान का समझकर पोषण करो और खूब भगवान के भरोसे में जियो। बड़ा आनंद है भगवान के आश्रित होने पर। श्री राधा वल्लभ लाल की। अपने कार्य क्षेत्र को भगवान की सेवा समझिए, गंभीर भाव से रहिए, विनम्र रहिए और खूब नाम जप कीजिएगा। जीवन को उन्नतिशील बनाना है। जब तक भगवान न मिल जाए तब तक हमारी यात्रा रुकनी नहीं है। लौकिक पारलौकिक सब क्षेत्रों को पार करते हुए एक बार ठाकुर जी के देखें, जिसके हम असली में हैं, एक बार भरनेत्र उसको तो भी देखें। अनंत जन्म व्यतीत हो गए इसी माया में भ्रमित होते हुए, न जाने किस किस को अपना बनाया, सब छूटते गए। एक बार जो अपना है उसको तो देखें, जो एक बार अपना असली पिता है, जिसने मुझे प्रकट किया, जिसने मुझे बनाया है, एक बार उसको देखें। एक बार लालसा होनी चाहिए। सुनते हैं बड़े सुंदर हैं, यार एक बार तो देखना चाहिए ना, बड़े सुंदर हैं, देखने योग्य हैं, अपने हैं, प्यारे हैं। तो एक बार ये लक्ष्य बना लेना चाहिए कि आप चाहे जिस जन्म में मिलो, ये आपके ऊपर छूट है, लेकिन प्यारे अब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आपने सब सुख देख दिए, दिखा दिए, अब हम मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे आप चाहिए। और अगर आप चाहिए तो सारे सुख आपके चरणों में अपने आप आ जाएंगे। और आपसे विमुख होने पर देखो, हनुमान जी महाराज रावण से बोले कि तेरे पास सब कुछ है लेकिन विवेक नहीं। जिनके द्वारा तुझे सब कुछ मिला है उन्हीं की पत्नी का अपहरण करके तू सुख चाहता है। तो शंकर साहस विष्णु आज तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही। हजारों शंकर हजारों विष्णु मिल जाएं तो भी तुझे भगवान राम से द्रोह करने के कारण तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। और अंततो गत्वा
बंदर उसकी खोपड़ी पे पैर मारते हैं। ये हाल देखकर मंदोदरी कहती है कि राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। आज जिस समय तू चलता था मैंने देखा है, दिशाओं के दिग्गज कांपते थे। आज वही रावण तेरी खोपड़ियों को बंदर लात मार रहे हैं। ये हालत भगवान से विमुख होने के कारण हुई। तो हम उन भगवान के सन्मुख हो, उन भगवान को प्राप्त करें तो मनुष्य जीवन की सफलता है। को आनंद पूर्वक रहो, मस्त रहो, भगवान के आश्रित रहो। अब आपके महाराज जी, आप हमारे हम सब श्री जी के हैं। हम एक छत्र के नीचे हैं, जिसका ये नीला छत्र है ना, ये नीला छत्र है ना आकाश, हम सब उसी के बच्चे हैं, हम उसी के हैं। हाँ, आगे का मार्ग आप नहीं जानते तो हम आपका हाथ पकड़ लिए, हमारा कोई हाथ पकड़े है, उसका कोई हाथ पकड़े है और उसका वो हाथ पकड़े है। ऐसे हम क्रम से जा रहे हैं। इष्ट आचार्य गुरुदेव उन्हीं के बल से हम जा रहे हैं। ये जो परंपरा बनी है वो ऐसे ही बनी है कि हम आपका हाथ पकड़े हैं, लेकिन मेरे में सामर्थ्य नहीं, मेरे गुरुदेव मेरा हाथ पकड़े हैं। लेकिन मेरे गुरुदेव आचार्य का हाथ पकड़े, आचार्य इष्ट का हाथ पकड़े, तो मतलब हम लाइन में ही हैं, हम वहीं पहुंच जाएंगे। जय जय श्री हरि। श्री हरि, खूब जाओ, मस्त रहो। अलका श्रीवास्तव जी। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, योग क्षेम मतलब जीवन यापन से जुड़े खर्च की चिंता बनी रहती है, इससे ऊपर उठने के लिए महाराज जी क्या करें? आप बताइए, आप दुख प्राप्ति की चाह करते हैं क्या? कोई स्वयं प्राप्त होता है ना, ऐसे सुख प्राप्त हो जाएगा जो आपके भाग्य में लिखा है। सुख और दुख के लिए आपको प्रयास नहीं करना, आपको प्रयास करना है सुख और दुख से परे परमानंद की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। यदि आप भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं तो आपको योग क्षेम की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके योग और क्षेम का वाहन मैं स्वयं करता हूं। योग का तात्पर्य होता है प्राप्त जो है और अभी जो नहीं प्राप्त है, नहीं प्राप्ति की प्राप्ति कराने का नाम योग है, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करने का नाम क्षेम है। जो नहीं प्राप्त है वो स्वयं ठाकुर जी प्राप्त कराएंगे, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा स्वयं ठाकुर जी करेंगे। वो देख रहा है योगक्षेमम वहाम्यहम्, वो ऐसे थोड़ी बोल रहा है, वो सच्चिदानंद है, वो सत्य नारायण है, वो जो बोलता है वो करता है। उन्होंने कहा योगक्षेमम वहाम्यहम्, मेरा सिर्फ कार्य है उसका आश्रय लेकर चिंतन करना, और उसका कार्य है व्यवस्था करना। हम जब उसकी शरण में हैं तो उसकी व्यवस्था अपने आप होगी। आप चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सबकी वो व्यवस्था करता है। हम आपको कैसे बताएं, वो इतना आगे से आगे देता रहता है। आपको क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप अहंकार से अपना पोषण कर रहे हैं, भगवान से नहीं। मैंने ये किया, मैं ये करूंगा। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमित मन्यते, तो उतना ही मिलेगा जितना आप कर रहे हो। अगर ऐसे हो गए, एक होता है गोदनामा और एक होता है निजी कमाई। जो भक्त होता है वो गोदनामे में होता है। हमारा विश्वास, हमारा आत्मनिर्भर भाव, हमारी आत्मा भगवान है, उन पर निर्भर भाव, तो कहते योगक्षेमम वहाम्यहम्। हम एक गृहस्थ की बात बताते हैं। हम रोटी मांगने जाया करते थे, तो उनको देखते तो पूजा में ही लगे रहते। बिहारी जी के तीनों काल के दर्शन, यमुना स्नान, वृंदावन की प्रदक्षिणा और नाम जब भक्ति में रत रहते। उनकी बेटी सयानी हुई, कोई अर्थ की व्यवस्था नहीं कि आपकी बेटी सयानी हो रही है और ब्याह करना है और आप रात दिन पूजा में केवल लगे रहते। आपकी आय कोई है नहीं। जो रेलवे में तो उससे जो उनको मिलता था पेंशन, उसी से उनका चलता था। वो बिल्कुल बिल्कुल विरक्त संत जैसे गृहस्थी में। तो उनका बाबा, हम बिहारी जी की वो बात देखते हैं जो उन्होंने कहा योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं पूर्ण भरोसे पे हूं, जिस तारीख को जिस समय होना होगा वैसा होगा। एक परमहंस जी थे, अभी उनका शरीर पूरा हुआ, बड़े ब्रज के गुप्त परमहंस थे, उनको कोई जानता नहीं था। वो एक इंजीनियर को गुड़गांव से लेकर के आए बिहारी जी के दर्शन कराने। तो वो उनके यहाँ पहुंचे,
पहुंच कर कहा कि तुम्हारी बेटी ब्याह लायक है यार, ब्याह नहीं करोगे? तो उनका कोई संयोग बैठेगा तो देखेगा हम तो बिहारी जी के ऊपर है। तो कहा ये इंजीनियर है, ठीक रहेगा? इंजीनियर से कहा लड़की ठीक रहेगी? उन्होंने कहा जी 5 मिनट हम बात कर लें। बोले बात कर लो, ब्याह हो गया। कैसे बिहारी जी करते, कैसे व्यवस्था करते। योगक्षेमम वहाम्यहम, ये कोई भगवान ने मजाक नहीं की, गीता जी में स्वयं भगवत वाणी, पर हम ऐसे नहीं हो पाते। हम कहते हैं ऐसे रहो, तुम बचाने की कोशिश मत करना, तलवार आएगी और तुम्हारे गले में हार बन जाएगी, वो तुम्हारे गले को छू भी नहीं सकती यदि भगवत आश्रित हो। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद है, त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप है, आग में जलाता है, जहर पिलाता है, हर कोशिश मारने की करता है, लेकिन 5 वर्ष के बालक का बाल भी बांका नहीं कर सका। और भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके फाड़ के फेंक दिया उस वरदानी विशेष वरदान प्राप्त किए हुए हिरण्यकश्यप को भगवान ने फाड़ के फेंक दिया। और 5 वर्ष के बालक का वो त्रिभुवनपति होने पर भी बाल बांका नहीं कर पाया। ऐसे भगवान हमारे हैं, भगवान की अनंत सामर्थ्य है, हम भगवान के आश्रित नहीं हो पाते, इसलिए हमें बात नहीं। अरे योगक्षेमम वाम्यम, ऐसा मत सोचो कि केवल बाबा जी का ही योगक्षेमम वाम्यम, भगवान अपने भक्त का योगक्षेमम। अर्जुन बाबा जी हैं क्या? अर्जुन के रथ की बागडोर पकड़े हुए अखिल ब्रह्मांडों का नायक वहां बैठा है जहां अर्जुन की जूतियां है। रथी जब खड़ा होता है तो उसकी पादुका जहां होती वहां सारथी का निवास। कौन है? ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम भृत्यार्थिहम प्रणत पाल भवाब्दिपूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जो भगवान शंकर ब्रह्मादि हैं, जिनके चरण रज की वंदना करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण है। और बैठे कहाँ है? सारथी बने बैठे हैं। तो हमें विश्वास होना चाहिए, विश्वास के बिना भक्ति नहीं और भक्ति के बिना सदगति नहीं। इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, भगवान पर विश्वास करो, उसका चमत्कार देखो, उसका चमत्कार देखो, भगवान कैसे रक्षा करते हैं। महाराज जी, आपने बोला कि अप्राप्त की प्राप्ति और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करते हैं प्रभु। महाराज जी, यहाँ जब मनोकामना वाली बात आती है कि हमने भगवान से मांगा फिर दिया नहीं, क्यों दे? भगवान तुम्हारे नौकर है। तुमने तपस्या की, तुमने साधना की, तुमने उपवास रखे, तुमने व्रत रखा, तुम तीर्थ याटन किए, तुम कितना नाम जप किए, क्यों दे दे? हमने बताया है कि 2 प्रकार से भगवान देते हैं। एक तो होता है अपनापन, जैसे ये हम दुनिया जो है हमारे भगवान की एक दुकान है, मेरे मालिक की दुकान में है सबका जीवन खाता। अब इस दुकान पर जब हम जाते हैं और हम कहें जरा सोने का हार दिखाइए, लीजिए, पैसा आपको देना पड़ेगा। अच्छा, घर का आदमी गया और उसने कहा ये हार तो हमें बहुत पसंद है, ले लीजिए, उससे पैसा मांगेगा क्या? तो या तो भगवान के बनो, तो आप मेरा स्वामी है, मैं उनका दास हूं, वो मेरा पिता है, मैं उनका पुत्र हूं, जिधर चाहूं, जो चाहूं, जब चाहूं, जहां चाहूं वहां उपस्थित करवा दूं, क्योंकि वो अखिल सामर्थ्यशाली है। या तो घर के बनो, उनके दास, उनके निजजन बनो, उनके सखा बनो, उनको प्रीतम मानो, और या फिर तपस्या करो, तपस्या करो और फिर भगवान से चाहो। तो जैसे श्री ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को आदेश किया, जाओ गृहस्थ धर्म स्वीकार करके संतति उत्पन्न करो। श्री कर्दम जी ने सोचा, बहुत ज्ञानी महापुरुष थे, तो उन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या की। दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर हाथ उठाकर 10,000 वर्ष तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए तो उनका मुझे मेरे योग्य पत्नी चाहिए। तो आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री देहूति, भगवान ने कहा वो परसों आएंगे और आपका ब्याह कर देंगे। पत्नी भी चाहिए तो 10,000 वर्ष, तो कलयुग में 10,000 वर्ष तो जीला नहीं, 80 वर्ष जीला यार। 10 दिन तो भजन करो, कुछ चाहिए तो भजन करो। ऐसे थोड़ी कि बोल दी जाके कि तुम्हें 100 किलो लड्डू खवा दे, भूखों मर रहे हैं। अरे पूरे विश्व ब्रह्मांड को भगवान पवा रहे। अच्छा, ये काम नौकर से कहा जाता है। मालिक को तुम नौकर समझ रहे हो कि तुम्हें 50,000 का फूल बंगला बनवा देंगे, हमारा काम कर दो, ऐसे नहीं होता। या तो इतनी तपस्या हो, आपका भजन हो, व्रत उपवास हो, तीर्थयाटन हो, तो मांगिए, अनुष्ठान कीजिए, तो पूर्ति होगी। या आप भगवान के बन जाइए कि नाथ आप मेरे स्वामी हैं,
मेरी आवश्यकता है, तो भगवान उस आवश्यकता की पूर्ति निश्चित करेंगे। विश्वास कीजिए, अगर दो में से आपका कोई न तप है और न संबंध है तो ऐसे मांगने से नहीं मिलता। ऐसे मांगने से तो सब लोग मांगते रहते हैं भगवान से, ऐसे थोड़ी सुनते हैं भगवान। हमारी बात मान लो, भगवान को अपना मान लो। अपना मानने में क्या जाता है, वो तो अपने हैं ही। और फिर प्यार से उनसे बात करो, वो सुन रहे हैं, मान लो छवि के सामने ही आप ऐसा। हमने आज तक देखा है कि 1 सेकंड में हमें उत्तर मिला है, हमारे हृदय में ही 1 सेकंड में उत्तर है। अगर हमने कोई प्रश्न किया अपने ठाकुर जी से, कोई बात की, एक तो ऐसे चांस ही नहीं आते, 1 सेकंड में निदान मिला है, 1 सेकंड में निदान मिला है। वो सुन रहे हैं, आप जहां से बोल रहे हो वहीं बैठे सुन रहे हैं, लेकिन आपका परिचय तो होना चाहिए। आपने परिचय तो संसार में किया, भगवान से परिचय किया नहीं। भगवान को केवल एक माना अपनी वासनाओं की पूर्ति का क्षेत्र, सो ऐसा नहीं है। वो भगवान है, बहुत चतुर है, बहुत खिलाड़ी है, ऐसे हाथ में आने